तो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल जैद इज एंड यू आर वाचिंग आर्ट्सरम ब्लॉग्स। आई एम बैक विद न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को। और सफ़र की शुरुआत में सबसे पहले हमें चाहिए गाड़ी और गाड़ी में डीजल। तो टैंक फुल करा लिया है। हमारा है 39.20 लीटर 96.96 रुपये पर लीटर डीजल चल रहा है इस टाइम हमारा यूपी में। अब देखते हैं कहाँ पे कितना रेट का फर्क आएगा। फिलहाल 38 मिनट का आ गया, लगभग 10-15 लीटर तो पहले भी था इसमें। दो जी स्लिप भी आ गए हमारे पास। इज द बिल। हमने 17 किलोमीटर निकलने के बाद पेट्रोल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का थोड़ा डीजल और पेट्रोल का मतलब सीन जो है वो थोड़ा बेस्ट है। सिटी में हमारे एक तो पेट्रोल पंप है उनका, आई डोंट नो, तो यहाँ का मेरे को अच्छा लगता है। हमारे पास इसे फुल करा लेता हूँ। तो अभी चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। अब चल चलाएँ गाड़ी, मूवमेंट कर रहे हैं जैसे मैं चला रहा था यार। चीटिंग करते हैं बट कोई बात नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। और टाइम बता दूँ मैं, टाइम 5:48। और वहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको मौसम की अपडेट देते हुए हमारे संवाददाता रोहित बिश्नोई जी। तो दोस्तों यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच बीच में बिजली भी कड़क रही है और एक मतलब लग ही नहीं रहा था कि कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू। तो गाइस अभी बहुत जल्दी मौसम चेंज हो गया, एकदम 6:48 हो रहे हैं और मौसम में एकदम बदलाव आया है। बिजली कड़क रही है बहुत बढ़िया वाली। और गोप्रो में आई होप कैप्चर हो गई हो तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट बहुत जल्दी डार्क हो गया है और बहुत डरावना सा वेदर हो गया है एकदम। से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें लग पड़ी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप खींच रहे थे। और इन भूख त्यार को सबको लगती है तो रुकना तो पड़ेगा ना। तो गाइस फाइनली पहला ऑफिशियल ब्रेक जो कि हमने अब लिया है। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग चल चुके हैं 300 किलोमीटर और डिनर ब्रेक खाने के लिए रुके हैं जी। और ये सर कहाँ जाके बैठ गया पता नहीं चल रहा। 9:20 हो गए फिलहाल टाइम अपडेट। तो अम्बाला में हम रुके नहीं, हमने सोचा आगे रुक लेंगे थोड़ा टाइम। अभी खींचते हैं जितने खींच रही है स्ट्रेच। हमारा भाई जब से खींच रहा है शाम से। खाने के बाद फिर से हमारा सफ़र होता है शुरू, क्योंकि सफ़र में सुकून है और पहुंचना भी था। ये लाइन तो बस ऐसी है, तो मेन है पहुंचना। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग और रूम बहुत अच्छा है, एकदम मस्त। तो मैं आपको भी रूम टूर देता हूँ। इस लड़के की इस बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि बेइंतहा थका हुआ है इस वक्त। और रूम टूर की बात तो दूर, ये देगा ही नहीं रूम टूर, ठीक है। तो इसे इग्नोर मारो इस वाली बात को और आगे बढ़ो। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग 11 बजे पहुँच गए, फिर एक जगह जाना था वहाँ हम लोग गए। और अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1। तो रूम टूर फिर सुबह मिलते हैं सीधा। और 2 दिन हमने वहाँ शादी में बिताया। वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स डे 3। कल हम लोग शादी में थे तो पूरा दिन वहाँ निकल गया। रात हम लोग आए 1-1:30 बजे होटल पे। देन हम सो गए बहुत बढ़िया वाला। और अभी उठे हैं 10:20 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। और अब हम लोग निकलने वाले हैं, बस गाड़ी उठा रहे हैं। अभी हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा यहाँ से अमृतसर। तो अभी हमें अमृतसर लगानी गाड़ी, 10:30 ऑलमोस्ट बज रहे हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और कुछ देर गूगल मैप से भटकने बाद, कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर। सो गाइस फाइनली अमृतसर पहुँच चुके हैं। अभी जा रहे हैं हम गोल्डन टेम्पल। और ट्रैफिक की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है अमृतसर पहुंचने के बाद। उससे पहले तो बहुत ही प्यारी रोड मिली। मतलब मैंने 2.5 आवर्स में लगा लो आपके 220 किलोमीटर कर दिए। तो आई एम रियली हैप्पी। हाँ बेटा, बट अभी ट्रैफिक है। और फिर क्या था, हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, गोल्डन टेम्पल। लेकिन उससे पहले पेट पूजा भी ज़रूरी है, क्योंकि हम सुबह चले थे, देन दोपहर में पहुँचे थे। और जो वहाँ का फेमस ढाबा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम देख रहे थे कोई अच्छा और खाने के लिए हम लोग पहुँचे यहाँ, ये भनवारा दा ढाबा।
यहाँ खाना खा के हम लोग सीधे निकले गोल्डन टेम्पल के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल के एंट्रेंस पर, मतलब काफ़ी अंदर चल के आना पड़ा है, बट फाइनली आ गया। मेरा फर्स्ट टाइम है। फिलहाल हमने शूज़ डिपॉजिट कर दिए हैं, फ्री शूज़ डिपॉजिट एरिया बना हुआ था वहाँ विंडोज़ पे, तो वो कर दिया। अभी बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। आज फर्स्ट टाइम है मेरा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए जलियांवाला बाग। मैं यहाँ पहली बार आया था और इस जगह को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सब जानता हूँ यहाँ के बारे में। ऐसा लगा जैसे सबकी आवाज़ें आ रही है, वो दर्द भरी आवाज़, वो गोलियों के निशान, ये सब देखकर जो फील हो रहा था वो आई कांट एक्सप्लेन, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार जाकर आप इस चीज़ को आंखें बंद करके महसूस ज़रूर करें।
और फिर इसके बाद हम लोग जलियांवाला बाग अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया। देन हमें जाना था जम्मू, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था और शाम हो चुकी थी ऑलरेडी। तो हम लोग 5 बजे के बाद निकल दिए जम्मू के लिए। तो गाइस ऑलमोस्ट जम्मू क्रॉस हो गया है और कटरा पहुंचने वाले हैं। टाइम हो रहा है रात के 10:07 और काफ़ी अच्छी खींची हम लोगों ने शाम से। मतलब हम लोग अमृतसर से निकले थे ऑलमोस्ट 6 बजे। हाँ 6 बजे हम लोगों ने अमृतसर छोड़ दिया था और हम लोग निकल गए थे। और वहाँ से था हमारा डिस्टेंस 240 समथिंग किलोमीटर था, मतलब 240 का अबाव था। 265 किलोमीटर था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो काफ़ी अच्छे कवर किए हम लोगों ने। 6 और 4 घंटे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अभी हमें जाना है सिर्फ 30 किलोमीटर, यानी कि आधा घंटे का रोड और है। और मज़ा आ गया, बट ट्रैफिक मिला रास्ते में बहुत ज़्यादा। कुछ जगह रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ट्रक्स का ट्रैफिक बहुत था, नहीं तो हम और जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेते। बॉर्डर क्रॉस करती ना जस्ट नेटवर्क ऐसा गायब होगा मेरे। तो पठानकोट जो है यहाँ पर लास्ट वो स्टॉपेज पड़ता है बीच में, वहीं से आपके सारे नेटवर्क गायब हो जाते हैं। तो अगर आप वैष्णो देवी आने का प्लान करते हैं तो पोस्ट पेड कनेक्शन ज़रूर लेकर आएँ, अदरवाइज़ आपकी कनेक्टिविटी गायब हो जाएगी और आपके जो चाहने वाले हैं मिलने वाले वो परेशान हो सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है वैष्णो देवी आने से पहले अपना पोस्ट पेड कनेक्शन ज़रूर लें, अदरवाइज़ पठानकोट आने के बाद एक बार घर वालों को इन्फॉर्म कर दें कि हमारे सिम बंद होने वाले हैं। अब हम लोग रात को जम्मू पहुंच गए और काफ़ी देर होटल ढूंढने के बाद हमें होटल मिला, क्योंकि उस दिन कुछ समर से कुछ फेस्टिवल थे उससे पहले, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ चल रही थी और हमें फाइनली होटल मिला। तो मैं आपको छोटा सा रूम टूर देता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। और सुबह की शुरुआत जो हमारी हुई वहाँ टपरी की चाय से, क्योंकि चाय के बिना मेरी आंख अच्छे से खुलती नहीं है। तो हमने सबसे पहले चाय पी। और इस लड़कों को देखकर आपको कहीं से लग रहा है कि किसी टेंशन में थका मारा है, बट नहीं, ये सिर्फ गर्मी का मारा है, क्योंकि गर्मी बहुत थी गाइस सीरियसली। और फिर हम पहुँचे इस बहुत पुरानी शॉप में, जहाँ मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये सब, मतलब बहुत 100 कुछ साल पुरानी इनकी शॉप है। तो मैं दिखाता हूँ आपको जो शॉप ओनर है। लक्ष्मी नारायण शर्मा है। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा और ये काफ़ी पुराने शॉप के मतलब शॉप पे हैं। हेलो सर। ये देखिए बादाम, यहाँ पे पॉपुलर बादाम मिलते हैं। इसका तेल और निकाल के दिखाइए। लीजिए ये सर, इतना सा लीजिए, इससे भी कम लीजिए। देखिए तेल दिखाई दे दिया। अच्छा, इसका तेल निकल कर आया है। ये बहुत ही अच्छे मतलब देसी बादाम कहेंगे इसके। ये देखिए कावा अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। एक हमने वैसे कावा ले लिया है और आपको बताएंगे कैसा लगा। और बस गाइस, इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर वापसी के लिए। हम लोग शाम को 7 बजे निकले और हमारा सफ़र था कुछ अराउंड 650 किलोमीटर्स का, जो हमें पूरी एक रात में कवर करना था और हमने किया, जिसमें आपको भाई ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई पूरी रात, मस्त मज़ा आ गया। और सुबह हम लोग पहुँचे अराउंड 5 से 6 के बीच में घर। और लास्ट वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन से, इतनी डेंजर क्लिप है ना, बहुत डर लग रहा था वहाँ, बट देखिए आप। फाइनली हम लोग बिजनौर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब अब रह गया 8-9 किलोमीटर। तो हमने काफ़ी अच्छा करा, हमने रास्ते में एक रूट चेंज कर लिया था, क्योंकि जो मेन रूट है मुजफ्फरनगर से बराज वाला, वहाँ पे जाम था मीरापुर से। तो हम लोगों ने ये रूट चेंज कर लिया, रूट के वाला। थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का फ़र्क आया, बट ये कि टाइम से पहले पहुँच चुके। गूगल मैप ने जो हमें टाइम दिया था ना, जब हम निकले थे 6:30 का दिया था, जिसे मैंने बीट करते करते 5:30 कर दिया था। उसके बाद सर ने चलाई है लास्ट के 150 किलोमीटर्स जो इन्होंने बीट किए हैं।
5 बज रहे हैं, 10 मिनट में घर पहुँचे। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में। सो डू कमेंट एंड आप बताएं कि आपको व्लॉग अच्छा लगा या नहीं, और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।